लेकिन जी क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। इस पूरी फ्रैक्शन की हमने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है और इसके 4 पार्ट्स हैं। तो हम इसका जो पहला पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला जो पार्ट इसका है वो है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6x माइनस 9। ये हमें एक फंक्शन गिवन है जबकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप यहाँ पे गौर करें कि जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है जिस फ्रैक्शन की, उसमें 2 चीज़ें हैं, एक है एफ ऑफ ए प्लस एच और एक है एफ ऑफ ए। ये जो डिनोमिनेटर में आपको एच नज़र आ रहा है इसको ऐसे ही रहने दें। तो हम करेंगे क्या कि ऊपर जो एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए गिवन है, हम इन दोनों की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे इस एफ ऑफ एक्स को यूज़ करते हुए। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर मैंने एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, इसी एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट कर दूँगा, जिस तरह से हमने इसके पहले क्वेश्चन में किया था ये काम। देखिए जी, अब हम क्या करेंगे, इस एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए प्लस एच लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास एक एक्स नज़र आ रहा है उसमें भी हम एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट कर देंगे और माइनस 9 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा जी 6a प्लस 6h माइनस 9। ये आपके पास आंसर आ गया जी एफ ऑफ ए प्लस एच का। इसी तरह से अब हम एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं, इसी एफ ऑफ एक्स को यूज़ करते हुए अब हम एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। लें जी, ये आपके पास दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच की भी और एफ ऑफ ए की भी। अब हम इस फ्रैक्शन में जो वैल्यूज़ पुट करते हैं, फ्रैक्शन हमारी क्या है जी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। नहीं जी, अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। सबसे पहले मेरे पास है एफ ऑफ ए प्लस एच, वो हमने अभी फाइंड किया है, उसकी वैल्यू क्या आई है 6a प्लस 6h माइनस 9। ठीक हो गया। फिर माइनस और एफ ऑफ ए की वैल्यू भी अभी हमने ये फाइंड की है, वो है जी, ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन है, 6a माइनस 9 ओवर जो डिनोमिनेटर में h है वो वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6a प्लस 6h माइनस 9, बाहर जो माइनस है दोनों के साइन चेंज कर देगा, माइनस 6a प्लस 9 ओवर एच। अब आप यहाँ पे गौर करें कि प्लस 6a और माइनस 6a कैंसिल आउट हो गया, माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल हो गया और बाकी आपके पास रह गया जी 6h ओवर एच, और एच से कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो 6 है जी। ठीक है जी। तो इस तरह से सिंप्लीफाई आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, दूसरा पार्ट, वहाँ पे आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, फंक्शन के अंदर वो है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हम इस फंक्शन को यूज़ करते हुए इसी फ्रैक्शन की जो है वो हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फंक्शन आपके पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में किया है कि ये जो 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए, ये दोनों पहले फाइंड करेंगे और फिर इस जो फ्रैक्शन है हमारी उसमें वैल्यूज़ दोनों पुट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे जो आपका फंक्शन है जो कि साइन एक्स है, एक्स की जगह पे भी हम a प्लस एच पुट करेंगे, तो ये आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलरली अगर आप एफ ऑफ ए फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे एक्स की जगह पे a पुट कर देंगे। लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की। अब हम जो हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो हम यूज़ करेंगे और उसमें इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन ये है आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ठीक है जी। अब ये जो एच डिनोमिनेटर में है इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, 1 ओवर एच, और एफ ऑफ ए प्लस एच ये हमने जो फाइंड किया ये है जी साइन ए प्लस एच माइनस, और एफ ऑफ ए हमने फाइंड किया है साइन ए। लेकिन ये आपके पास ये आ गया जी साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला आप इंटरमीडिएट जो मैथमेटिक्स का कोर्स है पार्ट 1 का, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक का पोर्शन है उसका चैप्टर 10, उसमें ये आप फार्मूला पढ़ चुके हैं। ये मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फार्मूला हमारे पास क्या था, साइन पी माइनस साइन क्यू, ये फार्मूला होता है जी 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 इन टू कोस पी माइनस क्यू बाई 2। ले जी, ये फार्मूला है। अब अगर आप इस पे गौर करें तो आपका P यहाँ पे है A प्लस एच
और Q है यहाँ पे A। अब आप इन दोनों पे वो साइन P माइनस साइन Q वाला जो फार्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे। ये है जी 1/h, तो उस फार्मूले के मुताबिक 2 साइन P प्लस Q है, ये आपका P है A प्लस H और Q क्या है A डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। इसी तरह से उसके बाद है कोस, और कोस के एंगल में है P माइनस Q, तो ये आपका P है A प्लस H और माइनस, और यहाँ पे आपका Q क्या है A और डिवाइडेड बाय 2। लें जी, इस तरह से हमने साइन A प्लस H माइनस साइन A पे साइन P माइनस साइन Q वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई कर दिया। ठीक है जी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 2/h, हाँ अब यहाँ पे इस 2 को इस 2 से कैंसिल नहीं कर देना, क्योंकि ये जो 2 है ये एंगल के अंदर है, एंगल कभी भी बाई बाई टर्म से कैंसिल नहीं होता। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपके पास आएगा साइन A प्लस A, आपके पास हो जाएगा 2A प्लस H डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह से ये A प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर आ गया कोस H बाई 2। ले जी, यहाँ पे आप एक स्टेप और कर लें, ये 2/h वैसे ही आ गया, और ये जो साइन का एंगल है इसके फ्रैक्शन ज़्यादा कर दें, 2A के नीचे भी 2 लिख दें और इस H के नीचे भी 2 लिख दें। ठीक हो गया। और ये जो कोस है ये वैसे ही आ गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो है जी 2/h साइन A प्लस H बाई 2 कोस H बाई 2। ले जी, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है जी, f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 2x माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है जी x³ प्लस 2x² माइनस 1। लें जी, ये फंक्शन है हमारा, इसको भी हम सेम उसी तरह से पहले दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, f(a) प्लस h और f(a) की। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ f(a) प्लस h। उसके लिए आप जानते हैं कि हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, a प्लस h का क्यूब प्लस 2 इंटू इस x की जगह पे फिर अगेन a प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी। अब आप अगर इस पे गौर करें तो ये यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल का क्यूब। ये फार्मूला आप मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके हैं, ये भी हम रिवाइज कर लेते हैं। फार्मूला ये था कि a प्लस बी होल का क्यूब ये इक्वल होता है जी a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है जी। इसी तरह से एक फार्मूला हमने और यूज़ करना है, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है जी। तो ये a प्लस बी, यहाँ पे b आपका क्या है h, तो ये a प्लस h का क्यूब जो है वो हम इसी फार्मूले की मदद से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ये हो जाएगा जी a³ प्लस h³ प्लस 3a² h प्लस 3ah²। ठीक है जी। इसी तरह से प्लस 2, और ये पहले हम स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस बी होल का स्क्वायर जो फार्मूला है उसको यूज़ करते हुए ये आएगा a² प्लस h² प्लस 2ah और माइनस 1 जो है वो वैसे ही आ गया। ठीक है जी। अब हम एक स्टेप और करते हैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए। ये तमाम टर्म्स जो हैं ये वैसे ही हम नीचे उतार लेंगे, जबकि ये जो बाहर 2 पड़ा हुआ है इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2a² प्लस 2h²। 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 4 और ah और माइनस 1 जो है वो वैसा ही है। अब ये तमाम टर्म्स में से कोई भी कैंसिल नहीं हो रही, इसको हम एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे। और जो दूसरी वैल्यू हमें चाहिए थी इस फ्रैक्शन में वो है f(a). अब हम f(a) फाइंड करते हैं। f(a) इसी फंक्शन में अब x की जगह पे a पुट कर देंगे, a³ प्लस 2a² माइनस 1। ठीक हो गया। अब हम जो हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो है जी f(a) प्लस h माइनस f(a) डिवाइडेड बाई h। इसमें हम इन दोनों की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं वो हम इसमें पुट करते हैं। f(a) प्लस h की वैल्यू ये पड़ी हुई है मेरे पास, और f(a) की वैल्यू ये हमने जो फाइंड की हैं ये हम इन दोनों में सब्स्टिट्यूट करते हैं। f(a) प्लस h की वैल्यू क्या है जी, a³ प्लस h³ प्लस 3a² h प्लस 3ah² प्लस 2a² प्लस 2h² प्लस 4ah माइनस 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे उसके बाद है माइनस
और एफ ऑफ ए की वैल्यू ये पड़ी हुई है, अभी हमने फाइंड की है ए क्यूब प्लस 2a² माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास एच पड़ा हुआ है। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इस एच को मैं साइड पे कर लेता हूँ 1/h, और ये तमाम टर्म्स जो हैं ये तो वैसे ही नीचे उतार लेंगे हम, प्लस 3a² प्लस 2a² प्लस 2h² प्लस 4ah माइनस 1। अब चूँकि बाहर नेगेटिव साइन है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -a³ माइनस 2a² और प्लस 1। लें जी, ये सिचुएशन आपके पास बन गई है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो रही हैं, उनको कैंसिल करेंगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए। अब अगर आप गौर करें तो a³ और -a³ कैंसिल हो गया, उसके बाद 2a² पॉजिटिव और 2a² नेगेटिव कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 और +1 कैंसिल हो गया। इनके अलावा जो है वो कोई भी टर्म मेरा ख्याल है मुझे नज़र नहीं आ रही जो कैंसिल हो सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जितनी भी टर्म्स आपके पास बच गई हैं 1 2 3 4 5, इनमें से अगर आप गौर करें तो जो h है वो कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से h कॉमन ले लेता हूँ। ये डिनोमिनेटर वाला h पहले से पड़ा हुआ है, ये इस h³ में से एक h बाहर निकाला, बाकी रह गया h²। इसमें से h बाहर आया, बाकी रह गया 3a²। इसमें से एक h बाहर आ गया, बाकी एक h रह गया क्योंकि ये h² है, तो बाकी रह गया 3ah। और यहाँ से फिर अगेन वही एक h बाहर आएगा, बाकी रह गया 2h। यहाँ से h बाहर आ गया, बाकी रह गया 4a। लें जी, ये आपके पास सिचुएशन बन गई है। ये h से कैंसिल हो गया और जो बाकी जो आंसर आया है ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं, इसका जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, वो भी सेम हम करेंगे जिस तरह से हमने इसका सेकंड पार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फंक्शन चेंज है। फोर्थ पार्ट में हमें जो फंक्शन गिवन है वो है जी cos x। ठीक है जी। तो सेम उसी तरह से पहले हम एफ ऑफ a प्लस एच फाइंड करेंगे, उसी तरह से फंक्शन में x की जगह पे a प्लस एच पुट करने से तो ये आपके पास आ जाएगा जी a प्लस एच। ठीक हो गया। लें जी, इसी तरह से अब हम एफ ऑफ a फाइंड करेंगे जो हमारी फ्रैक्शन की दूसरी टर्म है, एफ ऑफ a इक्वल्स टू cos a। ठीक हो गया। अब हम इस फ्रैक्शन में वैल्यूज पुट कर देते हैं। लो जी, ये है आपके पास 9 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एच। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें। एफ ऑफ a प्लस एच क्या है जी, cos a प्लस एच माइनस, और एफ ऑफ a क्या है, cos a, और डिनोमिनेटर में आपके पास h आ गया। अब आप ये गौर करें, यहाँ पे अगेन वही फार्मूला बन गया जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फार्मूला यूज़ किया था sin p माइनस sin q, उसी तरह से ये फार्मूला बन गया है cos p माइनस cos q। और ये फार्मूला भी आप पहले पढ़ चुके हैं, cos p माइनस cos q ये इक्वल होता है 2 cos p प्लस q बाई 2 इंटू cos p माइनस q बाई 2। लें जी, अब हम ये फार्मूला जो है वो इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ आपका p जो है वो a प्लस एच है और जो q है ये आपका a है। जो डिनोमिनेटर में h है इसको साइड पे कर देते हैं, इस पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके मुताबिक है जी 2 cos p प्लस q, क्योंकि यहाँ पे हमारा p a प्लस एच है और q a है, डिवाइडेड बाई 2 इस फार्मूले के मुताबिक। अगेन cos p माइनस q बाई 2, और ये जी आपने फार्मूला इसमें अप्लाई कर दिया। अब आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, प्लस a माइनस a कैंसिल आउट हो चुका है, 1/h। इस 2 को मैं बाहर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगर 2 आ जाएगा, तो cos a प्लस a 2a प्लस h डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आपके पास रह गया है cos h बाई 2। यहाँ पे हम एक स्टेप और कर देते हैं, वो है जी 2/h। यहाँ पे हम फ्रैक्शन ज़्यादा कर देते हैं, 2a के नीचे भी 2 आ जाएगा और h के नीचे भी 2 आ जाएगा। ठीक है जी। और साथ मेरे पास पड़ा हुआ है cos h बाई 2, वैसे ही ये 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 2/h cos इंटू a प्लस h बाई 2 और cos h बाई 2। लें जी, ये हमने इसका जो फोर्थ पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।